नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के हमारे खास शो के साथ अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी दहाड़ मारकर रोते माफिया मुख्तार की। कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यह बात समझने में मुख्तार अंसारी को दशकों लग गए और जब समझ आया तो माफिया सलाखों के पीछे दहाड़ मारकर रोता नजर आया। बांदा जेल से खबर है कि सोमवार को मुख्तार अपने पोते से मिलकर फफक कर रोता नजर आया। क्या ये पूरी कहानी और मुख्तार क्यों रोया, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। पोते से मिला मुख्तार तो दहाड़ मारकर रोया माफिया। मुख्तार क्यों बोला मैं बदनसीब हूं? निखत ने की वो कौन सी बात जो रोने लगा मुख्तार? 1 साल बाद परिवार का देखा चेहरा तो नहीं रुकी आंसुओं की धार। जब सब चले गए तब अकेले में घंटों बैठकर रोता रहा मुख्तार। मुख्तार को याद आ रहा एक एक गुनाह। बोला मैं बदनसीब हूं, मेरे गुनाहों की सजा भुगत रहा पूरा परिवार। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। कुछ ऐसे ही अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी उस वक्त फफक कर रोने लगा जब जेल में उससे मिलने उसकी बहू निखत अपने बेटे के साथ आई। पूरी जेल ये नजारा देखकर हैरान थी। जो डॉन कभी दहशत का दूसरा नाम हुआ करता था, जो माफिया लोगों की जिंदगी और मौत को मुकर्रर करता था, वो चोर छिनाती वाले दूसरे बदमाशों के सामने जेल में फूट फूट कर रो रहा था। दरअसल सोमवार को बांदा जेल में मुख्तार से मिलने उसकी बहू निखत अपने बेटे के साथ पहुंची थी। अपने पोते को देखते ही मुख्तार ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि मैं कितना बदनसीब हूं जो अपने परिवार को खुशियों की जगह तकलीफें दे रहा हूं। इसके बाद मुख्तार और निखत ने एक दूसरे का हालचाल जाना और निखत अपने बेटे के साथ वापस चली गई। जेल अधीक्षक ने मुलाकात की पुष्टि करते हुए बताया कि निखत को जेल मैनुअल के अनुसार मुलाकात कराई गई है। इसके बाद वो वापस चली गई। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए पूरे जेल को अलर्ट किया गया था। निखत अपने बेटे के साथ मुख्तार से मिलने पहुंची थी। करीब आधे से 1 घंटे तक दोनों जेल के अंदर रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तार पोते को गले लगाकर रोता नजर आया। जेल से बाहर निकलने पर मीडिया ने निखत से कई सवाल दागे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल निखत ने जेल प्रशासन को मुख्तार से मिलने की अर्जी दी थी। सोमवार का दिन और समय प्रशासन की ओर से मुकर्रर कर दिया गया था। इस मुलाकात के दौरान निखत के साथ उसका बेटा यानी मुख्तार का पोता भी था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इस मुलाकात की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की गई। दरअसल पूरी माफिया फैमिली पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। माफिया फैमिली की क्राइम कुंडली देखें तो माफिया मुख्तार पर कुल 61 मुकदमे, भाई अफजाल अंसारी पर 7, दूसरे भाई सिकबतुल्लाह पर 3 आपराधिक मामले, पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास पर 8 केस, छोटे बेटे उमर पर 6 एफआईआर, जबकि बहू निखत अंसारी पर भी 1 केस दर्ज है। यानी कि पूरी माफिया फैमिली सवालों के घेरे में है और इसके पीछे है माफिया मुख्तार के वो गुनाह जिन्हें छिपाने के लिए पूरी फैमिली को अपराध के दलदल में धकेल दिया गया। माफिया मुख्तार अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। इसकी वजह है वो लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड, जिसकी सजा भुगतने में एक उम्र भी कम पड़ जाए। दशकों तक
इस माफिया ने हर आमो खास पर जुल्मो सितम किए हैं और इन्हीं जुल्मो सितम की सजा अब पूरी मुख्तार फैमिली भुगत रही है। कभी पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने वाला माफिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यूपी में योगी राज आने से माफिया का बुरा वक्त शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहला नाम मुख्तार का था। अतीक जैसे माफिया का नाम ही मिट गया तो मुख्तार 10x10 की काल कोठरी में बैठकर हर पल अपने अतीत को कोस रहा है, लेकिन उनके गुनाह यूं नहीं मिटने वाले। अभी तो इस माफिया के अपराधों का लंबा हिसाब बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीवी ने कॉल कर आशिक को मिलने के लिए बुलाया और पति ने प्रेमी को ठिकाने लगाया। यह खौफनाक वारदात बांदा से सामने आई है। 4 बच्चों की मां का गांव के ही एक लड़के से 1.5 साल से इश्क चल रहा था। सब कुछ ठीक था कि एक दिन अचानक पति को दोनों की करतूत पता चल गई। फिर पति ने बीवी के साथ मिलकर रची एक ऐसी खौफनाक साजिश कि पुलिस भी सन्न रह गई। बीवी ने फोन कर बुलाया, पति ने प्रेमी को ठिकाने लगाया। सरकारी स्कूल में कत्ल की खौफनाक साजिश। बांदा में पत्नी के प्रेमी की पति ने हत्या कर दी। पत्नी के नाजायज संबंधों का पता चलने पर युवक ने हत्याकांड की योजना बनाई। उसने पत्नी पर ही दबाव बनाकर उससे प्रेमी को मिलने के लिए बुलवाया और सरकारी स्कूल में दोनों ने मिलकर गला दबाकर मार डाला। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दस दिसंबर की रात अरुणेश अचानक अपने घर से गायब हो गया। घर वालों ने उसके गायब होने की खबर पुलिस को दी। इसी बीच गांव के जूनियर हाई स्कूल के पीछे युवक का शव पड़ा मिला तो लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शिनाख्त करवाकर जांच शुरू की तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस ने घटना का खुलासा किया तो हर कोई हैरान था। सूचना थाने पर दी गई। तत्काल उसकी गुमशुदगी दर्ज करके प्रभारी निरीक्षक बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू और स्वाट सर्विलांस की टीम की मदद से इसमें जांच पड़ताल की गई तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई कि मृतक के गांव के ही देवेश नामदेव की पत्नी से अवैध संबंध थे। पूरा मामला बबेरू कोतवाली इलाके का है। यहाँ पर देवेश नामदेव अपनी पत्नी गीता और 4 बच्चों के साथ रह रहा था। दोनों की शादी को करीब 10 साल हो गए थे। वो खेती किसानी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इसी बीच गीता के अरुणेश से अवैध संबंध हो गए, जिसकी खबर पति को हुई तो इतना बड़ा कांड हो गया। करीब 1.5 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के संबंधों की जानकारी देवेश को हुई तो उसने पत्नी को ही मोहरा बनाकर अरुणेश की हत्या की प्लानिंग की। उसने पत्नी पर प्रेमी को मिलने बुलाने का दबाव बनाया। अरुणेश प्रेमिका से मिलने गांव के ही सरकारी जूनियर स्कूल पहुंचा। वहां पहले से पत्नी के साथ मौजूद देवेश ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को स्कूल के पीछे ही फेंक दिया। आरोप है कि पत्नी ने भी हत्या में पति का साथ दिया। अब पुलिस ने हत्यारोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। और देवेश नामदेव की पत्नी ने बगल के ही सरकारी स्कूल के परिसर में मृतक को बुलाया था। वहीं पे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। सबको बरामद कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त देवेश नामदेव और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जब घर से लापता अरुणेश की तलाश में पुलिस ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। कॉल डिटेल से पता चला कि अरुणेश ने आखिरी बार किसी महिला से बात की थी। जब उसी महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। अब पुलिस ने केस का खुलासा किया तो हत्यारोपी मियां बीवी का सच दुनिया के सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।